नासिर साहब, ये जो यंगस्टर्स फिल्म बना रहे हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये टेलीफिल्म्स हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टीवी का राइटर क्या है? एक कतरे से दरिया बनाता है। फिल्म का राइटर क्या है? वो दरिया को कूजे में बंद करता है। ये डिफरेंस उसमें है, यही फिल्म का फॉर्मेट है। अगर ये जो नई पौध है इसमें हमारे तजर्बे को शामिल कर लें तो वो मुकम्मल हो जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। जैसे बिलाल अशारी फिल्म बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने अपनी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए कोलैबोरेट किया नासिर साहब के साथ। जी बिल्कुल ठीक है, और ये उसकी अक्लमंदी और उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो उसके पास उसका दोस्त है पर्सनल वासे चौधरी, उसने वासे चौधरी के साथ ट्राई भी की जी जी मौला जट के लिए, एक और राइटर को भी ट्राई किया। बाद में उसके एहसास हुआ कि ये जो टेम्पो है, ये जो कैरेक्टर है, इसका जो एक भरपूरता है, इसमें जो अग्रेसिवनेस है, इसमें जो बगावत है, वो इनके कलम में नहीं है। उसने मुझे हायर किया। अच्छा। और जब मुझे हायर किया तो एक ऐसी फिल्म बनी, वो एक कम्बिनेशन ऐसा हुआ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे से कुछ सीखा कि नहीं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ उससे पहले ये दोनों स्क्रीन प्ले दोनों राइटर्स लिख चुके थे? जी। अच्छा, वो फिर नहीं वो फिर नहीं बने। फिर बिलाल अशारी ने अपनी कहानी एक खाका मुझे सुनाया। मुझे सुनाने के बाद फिर बात वही थी, मैंने उससे कहा जी इसमें ये जो कमी है वो उसको मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा अच्छा। फिर उसको मैंने उसमें यानी यूं कह लें कि वो टीवी और ड्रामे राइटर के अंदर एक फिल्म का राइटर एंटर हुआ। अच्छा अच्छा। तो आपने वासे चौधरी साहब की स्क्रिप्ट और उनकी स्क्रिप्ट को जोड़ के अपनी इनपुट दी उसके बाद एक कहानी मुकम्मल हुई, उसके बाद डायलॉग लिखे गए। तो इस तरह तो नासिर साहब मौला जट के 3 राइटर्स हो गए। जी मौला जट के मैं कहता हूँ जी 10 सारे राइटर हो जाए, नाम उस पे नासिर अदीब का ही आएगा।